क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 डेज में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18.75 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में 40% इफिशियंट है, ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये इसमें बेसिकली पूछा गया है कि ए बी सी और डी चारों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। सो सबसे पहले ए और बी मिलकर इस कार्य को 12.5 दिन यानी 12 + 1/2 यानी 25/2 दिनों में पूरा कर पाते हैं। वहीं बी और सी मिलकर इस कार्य को 18.75 में दिनों में पूरा करते हैं। तो 18 प्लस यानी 18.75 का मतलब हुआ 18 + 3/4 यानी 75/4 दिनों में पूरा कर पाते हैं। वहीं सी और ए इन दोनों ने मिलकर कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो ये 15 दिनों में पूरा कर पाए। अब हम मान लेते हैं टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो अंश है 25, 75 और 15, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 75। तो ये 75 यूनिट जो है ये टोटल वर्क हो गया। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 75/25/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा यानी 3 × 6 आ जाएगा। यहाँ पर बी प्लस सी 75/75/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 यूनिट केवल। और यहाँ पर 75/15 यानी 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और हमें टोटल काम करवाना था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से। तो यहाँ पर से ए प्लस बी प्लस सी तो निकाल सकते हैं। तो ये तीनों जो है इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ 2 × ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर चूंकि ए 2 बार है तो यहाँ पर इन दोनों के जोड़ेंगे। फिर यहाँ पर बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 6, 4, 10 और 5, 15। तो यहाँ पर ये 2 से कट पिट जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7.5। तो इनका यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 7.5, लेकिन साथ में डी भी काम कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को भी निकालना होगा यानी डी को निकालना होगा। तो डी को कैसे निकालें, तो डी जो है ये सी की तुलना में 40% इफिशियंट है। तो सबसे पहले हम सी को निकालते हैं। तो सी को निकालने के लिए क्या, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी हमें पता है कि ये 6 है, तो सी का एफिशिएंसी मालूम हो जाएगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 है तो सी का कितना होगा, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी का 7.5 है इसलिए 7.5 - 6 यानी 1.5 हो जाएगा। तो डी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो डी का सी का 40% है, तो सी कितना है तो 1.5, तो 1.5 का 40% यानी 2/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3 × 2 = 0.6। तो इस प्रकार हमने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी और डी को मिला दें तो जो इफिशियंसी बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का 7.5 और डी का 0.6, तो इफिशियंसी टोटल जो अब बना वो हो गया, इफिशियंसी से कर देते हैं। तो यहाँ पर जो अब बना 7.5 + 0.6 यानी 8.1। तो पूछा क्या गया था कि ए बी सी और डी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो 8.1 इतने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो अब इसे काट पीट बचा देना है बस। तो ये पॉइंट है तो ऊपर 0 आ जाएगा पॉइंट के बदले में। यहाँ 3 से कट सकता है 27 टाइम्स, और ये 3 से कट जाएगा 250 बार में। तो यहाँ पर आ जाएगा 250/27। तो यहाँ पर बेसिकली आप ऑप्शन से जा सकते हैं या फिर 27 9 243 हो जाएगा। तो 243 और यहाँ पर 7/27। तो इस तरह से 9 × 7/27 डेज में ये ए बी और सी और डी मिलकर इस कार्य को कर पाएंगे। तो ऑप्शन 3 9 × 7/27 है।